अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि परी ने ये प्लान बनाया कि वो अफगानिस्तान जाएगी, लेकिन डायरेक्टली इसका प्लान नहीं बना था अफगानिस्तान जाने का, बल्कि ये अभी अपने किसी फ्रेंड के साथ में डिस्कस कर रही थी अफगानिस्तान जाने के लिए। फिर उस फ्रेंड ने किसी आदमी से इसको मिलवाया जिसका नाम था एरिक, एरिक नाम के बंदे से। और 1977 में परी ने उस बंदे से शादी कर ली। अब ये 1977 चल रहा है, इस टाइम पे इनके प्लान बन रहे हैं अफगानिस्तान जाने के। 2002 में इसके मामा की डेथ हुई थी अफगानिस्तान में, तो तब तक ये गई क्यों नहीं अफगानिस्तान? दरअसल हुआ क्या था, 1977 में जब इसने एरिक नाम के बंदे से शादी की तो ये बंदा प्लान कर रहा था अफगानिस्तान जाने की। परी ने भी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसी बीच में ये प्रेग्नेंट हो गई और इसी चीज़ ने इसकी अफगानिस्तान ट्रैवलिंग पर रोक लगा दी कि इस वक्त सेफ नहीं होगा, मेरे पेट में बच्चा है और मैं ट्रैवलिंग करूं। इसके बाद परी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म भी दिया, इसाबेल नाम था उसका। बच्ची होते ही ये भूल गई कि इसे अफगानिस्तान जाना है और ये बेटी में इतनी खो गई कि 3 साल गुजर गए, इसकी बेटी 3 साल की हो गई। इसके बाद ये जर्मनी गई अपने रिसर्च पेपर को सबमिट कराने के लिए। उस बीच पीछे से इसकी बेटी बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गई, ये वापस आई और अपनी बेटी से मिली। तब इसे अपनी माँ मिसेस वैदाती की याद आई। जब तक ये इसाबेल 7 साल की हुई इसकी बेटी, तब तक परी के 2 और बच्चे हो गए थे। परी मैथमेटिक्स की मास्टर बन गई थी यहाँ पर पेरिस में रहते रहते। और कभी इसने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि इसकी माँ ने कैसे सुसाइड की थी। ऐसे ही गुजरते टाइम के साथ में साल 1994 भी आ गया। परी अपने पति के साथ में 2 हफ्तों के लिए वैकेशन पर गई। अब तक परी एक मिडिल एज्ड वुमन बन चुकी थी। वहाँ पर जाकर इसने अपने आप को शीशे में देखा, तब इसे पता चला, सादे कपड़े पहनने वाली एक मिडिल एज्ड वुमन। अब वैकेशन से लौटते ही एक हादसा हो गया। इसके पति एरिक को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गया। अब ये अकेली हो गई थी, इसको अपने बच्चों को पालना था। और गुजरते वक्त के साथ साथ साल 2010 भी आ गया। अभी ये पेरिस में ही थी, इसके दिमाग में ही नहीं आया कि अफगानिस्तान जाना है। इतने टाइम पहले इसने अफगानिस्तान का प्लान बनाया था, लेकिन अभी तक ये अफगानिस्तान नहीं गई थी। इसकी बेटी इसाबेल, उसकी भी शादी हो गई थी, इसके बाकी 2 बच्चे भी सेटल थे और इसने भी व्हील चेयर पकड़ ली थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या ये ऐसे ही मर जाएगी? कभी से पता चलेगा भी कि इसकी असली बायोलॉजिकल फैमिली कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन जब ये अपने घर में अकेली थी, रोज़मर्रा के काम कर रही थी, तभी इसके पास एक फ़ोन आया। दरअसल इसको पता था कि किसी का फ़ोन आने वाला है। वो फ़ोन इसने उठाया। ये फ़ोन था डॉक्टर मार्कस का। मैंने आपको बताया था डॉक्टर मार्कस कौन है। अफ़गानिस्तान में इसके मामा नबी के घर में ये डॉक्टर साहब रह रहे थे। नबी ने अपनी सारी स्टोरी डॉक्टर मार्कस को बताई थी। उस डॉक्टर मार्कस ने इसको फ़ोन किया। पहले इसने ईमेल लिखा था कि मैडम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, मैं आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ। अभी फ़ोन पर ये बोलता है कि मैडम आपको याद है जब आप अफ़गानिस्तान में थी, रहती थी अपने फादर और मदर के साथ में, आपका एक नौकर था नबी। मैडम वो एक्चुअली आपका नौकर नहीं था, वो आपका मामा था। और इसके बाद डॉक्टर ने सारी कहानी परी को सुनाई। पूरा लेटर पढ़ के सुनाया जो नबी लिख कर के गया था अपनी भांजी के लिए। पूरी बात सुनने के बाद परी फ़ोन पर ही शॉक हो गई कि आज तक जिनको ये अपना पेरेंट्स मानती आई थी, उन्होंने इसको एक्चुअली अडॉप्ट किया था और इसकी असली फैमिली अफ़गानिस्तान में पता नहीं कहाँ किस गरीबी में जी रही है। अब सोचो दोस्तों, एक इंसान क्या रिएक्ट करेगा जब उसे एक दिन बुढ़ापे में जाकर पता चले कि वो अडॉप्टेड है। अब क्या था, क्या अब भी ये अफ़गानिस्तान नहीं आएगी? इसने पूरी पैकिंग कर ली अफ़गानिस्तान वापस आने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में इसकी असली फैमिली, बायोलॉजिकल फैमिली, वो बिखर चुकी थी। इसका मामा गुजर चुका था, इसकी फादर भी गुजर चुके थे, सौतेला भाई था जो इकबाल, उसकी शादी हो गई थी और एक बच्चा भी था आदिल नाम का, और इसका भाई अब्दुल्ला। वो कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। परी आई अफ़गानिस्तान डॉक्टर के पास काबुल में। 1 हफ्ते तक वो वहाँ पर रही। डॉक्टर ने परी को उसका पुराना घर दिखाया जहाँ वो वैदाती फैमिली के साथ में रहती थी। परी ने इस डॉक्टर से बोला कि तुम जितना टाइम चाहो उतना टाइम इस प्रॉपर्टी में रह सकते हो, वैदाती फैमिली की प्रॉपर्टी में तुम जितना टाइम चाहो उतना टाइम रह सकते हो। और आखिर इसके मुंह से निकला, मुझे अपना गांव देखना है जहां मैं पैदा हुई थी। अब दोस्तों ये कहानी का आखिरी चैप्टर है और इस कहानी का एंड भी जिसे एक लड़की सुना रही है, उसके नज़रिए से बोलता हूं कि मैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में अपने बाबा के साथ रहती हूं। मेरे बाबा मुझे अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे, बताते थे कि उनकी एक छोटी बहन थी जो बचपन में उनसे बिछड़ गई थी। मैं अपने बाबा की एक लौती बेटी हूँ और मेरे बाबा ने मेरा नाम अपनी बहन के नाम पर दिया है, परी। इसलिए मेरे बाबा के लिए नाम बहुत ख़ास है।
वो मुझे बताते हैं कि उनके फादर ने उनकी बहन को, परी को, किसी पैसे वाली फैमिली को बेच दिया था। मैंने अपने बचपन से देखा है कि मेरे फादर को हमेशा एक ही दुख सताता है, मेरे बाबा को, कि उनकी बहन उनसे अलग हो गई थी और वो कुछ भी ना कर सके। बस हमेशा से उनकी एक ही दिली इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार वो अपनी बहन से मिल सके। मैं छोटी से आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी माँ भी गुजर गई है और मेरे बाबा भी बूढ़े हो चले हैं। अक्सर जाती रहती हूँ अपने उस घर में जहाँ पर मेरे बाबा का जन्म हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ में रहते थे और आज फिर जा रही हूँ क्योंकि आज मेरे फादर की बहन आ रही है उनसे मिलने के लिए। और जब ये जाकर परी से मिली तो इसने देखा कि इसकी आंट परी बूढ़ी हो चुकी थी। इसके फादर से इसने जो भी कहानियाँ सुनी थी अपनी आंट के लिए कि मेरी बहन ऐसी थी, मेरी बहन वैसी थी, वो अब बूढ़ी हो चली थी। वो मिलकर बोली कि मैंने अभी तक अपने फादर को नहीं बताया कि आप आ रही हो, और अपनी आंट को बैठाकर अपने फादर अब्दुल्ला के पास ले गई। रास्ते पर इन दोनों के बीच में बातें हुई और आखिर ये लोग घर पहुंचे। परी बोली कि मुझे बड़ी नर्वसनेस हो रही है, लगभग 58 साल बाद मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। तो वो बोली कि आंटी, मेरे फादर भी अचानक मिले सरप्राइजेस को झेल नहीं सकते, मैं भी अपने फादर को कोई सडन शॉक नहीं देना चाहती। और फाइनली जब ये लोग घर पहुँचे तो बाहर से परी ने आवाज़ लगाई कि बाबा, अपने बाबा को आवाज़ लगाई कि बाबा बाहर आइए, आपसे किसी को मिलवाना है। और इसके बाद ये दोनों अंदर गई जहाँ अब्दुल्ला बैठा था। परी ने आज 58 साल बाद अपने बड़े भाई को देखा था। लगभग आधी सेंचुरी गुजर गई थी। वो कुर्सी पर बैठा इसकी तरफ देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था। पहचाने ये कौन है? बाबा, ये आपकी बहन है परी। ये चीज़ सुनने के बाद पहले तो अब्दुल्ला कुछ नहीं बोला, एकदम शांत अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी बहन से बातें करने की बजाय पागलों की तरह नर्सरी क्लास की पोएम गाने लगा। अब उसकी बेटी बोली, क्या कर रहे हो बाबा? तभी इसने देखा कि परी, अपनी आंट को भी देखा, परी वो भी अपने भाई के साथ साथ पोएम गाने लगी। और पोएम गाते गाते अब्दुल्ला और परी दोनों की आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। अब्दुल्ला अब पागल हो चुका था, पागलों वाली हरकतें करने लगा था। और इसी पागलपन में इसने अपनी बहन परी पर चिल्ला भी दिया, जिसे देखकर ये दोनों जनी रोने लगी। अगले दिन जब ये दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठी हुई थी तो अब्दुल्ला की बेटी ने परी को एक पैकेज दिया। बोली, ये पैकेज मेरे फादर ने साल 2007 में लिखा था, साल 2007 में पैक किया था, यानी दिमागी संतुलन खोने से कुछ टाइम पहले। और उस पर लेबल लगा हुआ था, टू माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। परी ने जब उस पैकेज को खोला तो उसमें एक नोट था कि बहन, मैं अब पानी में उतर चुका हूँ, शायद जल्दी डूब भी जाऊंगा, लेकिन पानी में उतरने से पहले किनारे पर तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, तब शायद तुम समझ सकोगी कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जब तुम मुझसे अलग हुई थी। और इस पैकेज में लेटर के नीचे एक और चीज थी, वो पीला पंख जो अब्दुल्ला ने कभी वादा किया था कि कभी अपनी बहन को देगा। और इस मोमेंट पर परी को अपने भाई का दर्द महसूस हो रहा था जो कभी इसके भाई ने सहा था। और रोने लगी कि आज वो अपने भाई से मिली है, और वो भी ऐसे।